हारेगा टाइगर। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं, वादा करता हूं। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आपने अभी जो झलकियाँ देखी हैं वो है टाइगर 3 के नए प्रोमो टाइगर इज़ बैक की। हमने कुछ झलकियाँ आपको दिखाई हैं। तो आज ही 58 सेकंड का 1 मिनट का प्रोमो एक रिलीज़ किया गया और मैं कह सकता हूँ कि भैया ये फुल ऑन मासी प्रोमो काटा गया है। ये मुझे लगता है कि ये ट्रेलर से जो ट्रेलर आया था और जो इसका टीज़र आया था उससे कहीं ज़्यादा लेवल में अच्छा दिख रहा है, जिसमें कि इमरान हाशमी इस प्रोमो की स्टार्टिंग करते हैं कि और वो बोलते हैं, एक डायलॉग बोलते हैं कि दुनिया के नक्शे से भारत का, हिंदुस्तान का नाम, उसका वजूद ख़त्म करने आया हूँ। तो बहुत ही अच्छी वाइब देता है। उसके बाद सलमान खान की ट्रेलर में एंट्री होती है और फिर से वही पुराने वाला डायलॉग रिपीट किया गया है कि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। कई सारे सीन इस प्रोमो में ऐड किए गए हैं, कुछ नए सीन डाले गए हैं, कुछ पुराने सीन डाले गए हैं। लेकिन एक चीज़ है, पिछले कुछ दिनों से जब से शायद पहला गाना रिलीज़ हुआ था टाइगर 3 का, लेके प्रभु का नाम, उसके बाद से कोई भी पोस्टर, कोई भी प्रोमो या कोई भी क्लिप टाइगर 3 की अभी तक बाहर नहीं आई थी। और बिल्कुल रिलीज़ डेट जो है दरवाजे पर खड़ी है रिलीज़ होने के लिए, लेकिन हाइप के नाम पर कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि टाइगर 3 का ये जो प्रोमो आया है टाइगर इज़ बैक के नाम से, ये शायद हाइप को थोड़ा सा अप करने में काम आएगा। बात करें टाइगर 3 की, ये तो थी प्रोमो की बात, लेकिन अब कर लेते हैं कि टाइगर 3 जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है सिनेमाघरों में और इसका हाइप कैसा है। देखिए, टाइगर की जितनी भी 2 पुरानी मूवीज़ थी, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, उसका हाइप इस मूवी से बहुत ज़्यादा हाई था। क्यों था? क्योंकि उसका प्रमोशन लेवल बहुत अच्छा था। न्यूज़ में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ सलमान खान के चले उन दोनों मूवीज़ में जब वो आई थी। उसके अलावा सोशल मीडिया साइट्स पर सलमान के फैंस और मूवी लवर्स जो हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइगर को ट्रेंड किया था। लेकिन इस बार ये देखने में आ रहा है कि टाइगर 3 का जो हाइप है पिछली दोनों इंस्टॉलमेंट से बहुत ज़्यादा कम मुझे लग रहा है। बल्कि मुझे लगता था कि इस मूवी का हाइप शायद 2 मूवियों से ज़्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पहले ये सिर्फ इंस्टॉलमेंट थी, ये टाइगर इंस्टॉलमेंट थी, लेकिन अब ये प्रॉपर यूनिवर्स बन चुका है जिसमें कि 3 मूवियों को अभी तक जोड़ा जा चुका है, टाइगर, वॉर और पठान, जिसमें कि सलमान खान, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान, इन तीनों को मिलाकर एक स्पाई यूनिवर्स बनाया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और स्पाई भी इस यूनिवर्स में जुड़ें। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि इसका हाइप इतना कम क्यों है? कम इसलिए है क्योंकि सलमान खान न्यूज़ में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अदर्स रीज़न से दिखाई दे रहे हैं। टाइगर 3 की प्रमोशन लेवल उतनी अच्छी नहीं है, ना तो टीम की तरफ से ना ही सलमान खान की तरफ से, कि इस मूवी का हाइप बन सके। लेकिन फिर भी 5 नवंबर से इसकी एडवांस बुकिंग चालू होने वाली है और कुछ एरियाज़ में, कुछ मेट्रो सिटीज़ में, बड़े एरियाज़ में इसकी एडवांस बुकिंग चालू भी हो चुकी है। दूसरी बात, तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज़ डेट को लेकर। इस मूवी की रिलीज़ डेट रखी गई है 12 नवंबर, यानी कि दिवाली के पर्व पर इस मूवी को रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन उस दिन पड़ रहा है संडे। अमूमन जो मूवीज़ रिलीज़ की जाती हैं वो की जाती हैं फ्राइडे में मूवीज़ रिलीज़ होती है। और मुझे लगता है कि इस मूवी को रिलीज़ करने के लिए भी फ्राइडे से बेटर दिन कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि 10 तारीख का संडे पड़ता, वो 10 तारीख का फ्राइडे पड़ता। उस दिन की फुटफॉल जो रहता, नॉर्मली मूवी लवर्स उस मूवी को देखने जाते हैं और टाइगर 3 जो कि सलमान खान के फ़ैन हैं वो लोग उस मूवी को देखने जाते हैं। सैटरडे में ऑफ मिलता, क्योंकि ऑफ रहता है दिवाली से एक दिन पहले का, उस दिन बहुत अच्छी हाइप मिलती। और जिस दिन 12 तारीख को ये मूवी अब रिलीज़ हो रही है उस दिन उस मूवी को तीसरा दिन हो चुका होता, तो उस मूवी को अमूमन अच्छा फुटफॉल, अच्छे लोग, अच्छा सिनेमा लवर देखने वाले लोग उस दिन जाते। लेकिन अब बात करें 12 नवंबर यानी कि दिवाली वाले दिन। दिवाली वाला दिन जो है, उस दिन सबसे बड़ा पर्व हिंदुस्तान का दिवाली माना जाता है। तो मुझे लगता है कि अमूमन जो लोग मूवी देखने जाने वाले होंगे उसमें से 50% तो यही कट कर दिए जाएँ कि 50% इंसान तो उस दिन मूवी देखने जाएगा ही नहीं। रात के शो तो मुझे लगता है कि ऑक्यूपेंसी 30%, 35% के करीब रह सकती है, क्योंकि सब लोग अपना दिवाली का उत्सव मनाएंगे, वो सब लोग अपने फेस्टिवल में बिज़ी होंगे। उससे नेक्स्ट डे भी जो मॉर्निंग शोज़ होंगे वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि दिवाली का पर्व यार पूरी रात मनाया जाता है, लोग पटाखे छुटाते हैं, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आराम से उठते हैं लोग, चिल करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, अपने जो मेहमान आते हैं उन लोगों से मिलते हैं। तो सुबह के शोज़ भी अगले दिन यानी कि 13 तारीख को इफ़ेक्ट इससे हो सकते हैं।
एक और चीज़ इसमें पॉइंट है कि पहला जो इंस्टॉलमेंट इस मूवी की लाई गई थी उसका नाम था एक था टाइगर, दूसरी इंस्टॉलमेंट इस मूवी की लाई गई टाइगर जिंदा है, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम ही टाइगर 3 रख दिया। देखिए टाइगर 3 की जगह कुछ भी रख सकते थे, जैसे कि आज एक प्रोमो रिलीज़ हुआ उसका नाम रखा गया है टाइगर इज़ बैक। क्रिएटिविटी सिर्फ अब सिनेमा में नहीं, उसके मूवी के नाम में भी क्रिएटिविटी चाहिए। अब लोग क्रिएटिविटी के नाम पे ही देखने जाते हैं। देखिए टाइगर 3 ऐसा लग रहा है कि कोई आया कि चलो चलो टाइगर बना लेते हैं, टाइगर के इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, और टाइगर 3 नाम रख के इंस्टॉलमेंट बना दी। कुछ अच्छा नाम रखा जाता है, जैसे कि एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। और तो सलमान भाई इस मूवी की जान है, बैकबोन है। नॉर्मल सी चीज़ है कि सलमान भाई के नाम पे ये मूवी चलने वाली है, लेकिन पिछली कुछ मूवीज़ को सलमान खान की देखें तो वो मूवीज़ बड़े पर्दे पर कुछ भी कमाल नहीं कर पाई है। लेकिन इस मूवी से सलमान भाई को बहुत सारी आशाएँ हैं। बस ये उम्मीद करते हैं कि इससे निराशा हाथ ना लगे, अच्छा सिनेमा बनाया गया हो, मासी सिनेमा बनाया गया हो, वही पुराना टाइगर इस मूवी में दिखाया गया हो। इन्हीं सब इस पूरे रिव्यू वीडियो में हमने सब चीज़ों की बात की, लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी बात करे बिना हम इस रिव्यू को ख़त्म नहीं कर सकते, और वो है इस मूवी के विलन इमरान हाशमी। जी हाँ, इमरान हाशमी जो कि इसमें एज अ विलन एक बहुत ही खूंखार विलन का इसमें कैरेक्टर वो निभाने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा भी। और इनका नाम है इस मूवी में आतिश रहमानी। और हमने वॉर मूवी देखी जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ हैं, और टाइगर श्रॉफ का उस मूवी में नाम था खालिद रहमानी। और उस मूवी में एक सीन भी आता है जहाँ पे बताया जाता है कि जो खालिद रहमानी के फादर हैं वो भी एक समय में देशभक्त थे और वो देश की सेवा करते थे, लेकिन वो गद्दार बन गए, ट्रेटर बन गए। इस मूवी के अंदर ये दिखाया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इमरान हाशमी वाला कैरेक्टर है वो खालिद रहमानी यानी कि टाइगर श्रॉफ के बाप का कैरेक्टर इमरान हाशमी इसमें निभाने वाले हैं। ये एक थ्योरी है, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन इस चीज़ की पूरी संभावना है कि जो इमरान हाशमी कैरेक्टर इसमें निभा रहे हैं, क्योंकि वो एक इसमें ट्रेलर में लाइन भी बोलते हैं कि मैं टाइगर तेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा। तो हो सकता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला, अपने बेटे का बदला वो यहाँ पर इसमें लेने आए हों। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ अभी हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि टाइगर का क्रेज़ आपके दिलो दिमाग पर कैसा है। क्या आप टाइगर 3 12 तारीख यानी कि दिवाली के दिन ही देखने जाने वाले हैं, या फिर आप वेट करेंगे 1-2 दिन का और उसके बाद आप इस मूवी को देखेंगे। लेकिन हाँ, इस चैनल को अभी देखिए, इस चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।